एक बार की बात है, एक युवा साधु अपने गुरु और साथी शिष्यों के साथ एक मठ में रहता था। वह बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसकी जबान भी तीखी थी और घमंडी रवैया भी। वह अक्सर अपने ज्ञान और कौशल का घमंड करता था और उन लोगों को तुच्छ समझता था जो उससे कम विद्वान या प्रतिभाशाली थे। एक दिन वह अपने गुरु के साथ भिक्षा लेने के लिए पास के शहर में गया। जब वे सड़कों पर चल रहे थे तो उन्होंने एक महल के चारों ओर एक बड़ी भीड़ जमा देखी। उन्होंने सुना कि राजा पड़ोसी देश पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक समारोह आयोजित कर रहा था। युवा भिक्षु उत्सुक था और राजा को देखना चाहता था, इसलिए उसने अपने गुरु से पूछा कि क्या वे भीड़ में शामिल हो सकते हैं। गुरु सहमत हो गए, लेकिन उन्हें सम्मानजनक और विनम्र रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, राजा एक शक्तिशाली और उदार शासक है जो हमारे मठ की रक्षा और समर्थन करता है। वह बुद्ध का एक भक्त अनुयायी भी है और उसने हमें कई उपहार और प्रसाद दान किए हैं। हमें उसके प्रति आभारी और विनम्र होना चाहिए और उसकी सांसारिक स्थिति या दिखावे से उसका मूल्यांकन न करें। युवा भिक्षु ने सिर हिलाया, लेकिन उसने अपने गुरु की बातों को दिल पर नहीं लिया। उसने सोचा कि राजा सिर्फ एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति था जिसके पास कोई वास्तविक ज्ञान या गुण नहीं था। वह स्वयं देखना चाहता था कि राजा कैसा दिखता और व्यवहार करता है और क्या उसे उसमें कोई दोष या खामियां मिल सकती है। वे महल के द्वार पर पहुंचे और भीड़ में शामिल हो गए। उन्होंने राजा को शानदार वस्त्र और मुकुट पहने हुए एक सिंहासन पर बैठे देखा। वह अपने मंत्रियों, सेनापतियों और दरबारियों से घिरा हुआ था जो उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी चापलूसी करते थे। वह राजसी और प्रतिष्ठित दिखता था, लेकिन कठोर और गौरवान्वित भी था। युवा साधु के हृदय में तिरस्कार और ईर्ष्या की भावना उमड़ पड़ी। उसने सोचा, इस राजा को इतना विशिष्ट और श्रेष्ठ क्या बनाता है। वह मेरे जैसा ही नश्वर है जिसने भाग्य और बल से अपना पद प्राप्त किया है। वह इस तरह के सम्मान और आदर का पात्र नहीं है। वह रूपवान या शालीन भी नहीं है। उसने बड़ी नाक, टेढ़ा मुंह और गंजा सिर। वह राजा नहीं बल्कि बंदर जैसा दिखता है। वह राजा का उपहास और अपमान करने की इच्छा को रोक नहीं सका। उसने अपने स्वामी से इतनी जोर से फुसफुसाया कि राजा और अन्य लोग सुन सकें, गुरु, उस राजा को देखो, वह बहुत बदसूरत और हास्यास्पद है। उसका चेहरा बंदर जैसा है और सिर नारियल जैसा है। उनके सिंहासन और उनके देश का अपमान, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए और जनता से अपना चेहरा छुपाना चाहिए। राजा ने युवा भिक्षु की बातें सुनी और बहुत क्रोधित हुए। इस असभ्य और असम्मानजनक टिप्पणी से उन्हें अपमानित और आहत महसूस हुआ। उसने अपने रक्षकों को युवा भिक्षु को गिरफ्तार करने और उसके सामने लाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, आप कौन हैं और मेरे लोगों के सामने मेरा अपमान करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप एक भिक्षु हैं, लेकिन आपके पास कोई शिष्टाचार या नैतिकता नहीं है। आपने बुद्ध के उपदेशों और देश के कानूनों का उल्लंघन किया है। आपने गंभीर अपराध किया है और आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। युवा भिक्षु को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भयभीत हो गया। उसे अपने आवेगपूर्ण और मूर्खतापूर्ण शब्दों पर पछतावा हुआ और काश उसने अपने गुरु की बात सुनी होती। उसने घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी। उसने कहा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं एक युवा और अज्ञानी साधु हूं जो बिना सोचे समझे बोल गया। मेरा इरादा आपको या आपकी महिमा को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं तो बस मजाक कर रहा था और चिढ़ा रहा था। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं ऐसी बातें दोबारा कभी नहीं कहूंगा और मैं पश्चाताप करूंगा और खुद को सुधारूंगा। युवा भिक्षु की विनती से राजा प्रभावित नहीं हुए। वह अब भी क्रोधित और प्रतिशोधी था। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने सबसे बुरे तरीके से मेरा अपमान किया है और तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। तुमने मेरी तुलना बंदर से की है और इसलिए तुम बंदर बन जाओगे। मैं अपने जादूगरों को आदेश दूंगा कि तुम बंदर बन जाओ। तुम पर जादू कर दो और तुम्हें बंदर बना दो। तुम अपना मानव रूप और बुद्धि खो दोगे और अन्य जानवरों के साथ जंगल में रहोगे। तुम बंदर के रूप में कष्ट सहोगे और मर जाओगे और कभी भी अपने मानव रूप में वापस नहीं लौटोगे। यह तुम्हारी सजा है और तुम्हारा भाग्य है।
युवा भिक्षु भयभीत और स्तब्ध था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजा गंभीर और क्रूर है। उसने अपने मालिक की ओर देखा, जिसे भी पकड़ लिया गया और राजा के पास लाया गया। उसे आशा थी कि उसका स्वामी हस्तक्षेप करेगा और उसे बचा लेगा, लेकिन उसका स्वामी चुप और उदास था। वह जानता था कि राजा की शक्ति और क्रोध बहुत अधिक था और उसके शिष्य के लिए कोई आशा नहीं थी। वह केवल अपने शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकता था और आशा करता था कि वह अपना सबक सीखेगा और अपने विनाश से बचने का रास्ता खोजेगा। राजा ने अपने जादूगरों को बुलाया और उन्हें युवा साधु पर जादू करने का आदेश दिया। जादूगरों ने कुछ मंत्र पढ़े और अपने हाथ हिलाए। युवा साधु को अपने शरीर में एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसके अंग सिकुड़ रहे हैं, उसके बाल बढ़ रहे हैं, उसका चेहरा बदल गया है और उसका दिमाग धुंधला हो गया है। उसने अपनी ओर देखा तो पाया कि वह बंदर बन गया है। वह चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं समझी। वह अब इंसान नहीं बल्कि एक जानवर था। राजा हंसा और ताली बजाई। उन्होंने कहा, अब उसे देखो, वह एक बंदर है जैसा कि वह योग्य था। उसने अपनी गरिमा और पहचान खो दी है और हंसी का पात्र और तमाशा बन गया है। वह फिर कभी मेरा या किसी और का अपमान नहीं करेगा। उसे ले जाओ और फेंक दो, उसे जंगल में ले जाओ। उसे वहीं जीने और मरने दो और मुझे फिर कभी परेशान मत करो। पहरेदारों ने बंदर को खींचकर दूर ले गए और उसे महल की दीवार पर फेंक दिया। बंदर जमीन पर उतरा और भाग गया। वह डरा हुआ और भ्रमित था और नहीं जानता था कि कहां जाना है या क्या करना है। वह जंगल में भाग गया और पेड़ों के बीच छिप गया। उसने अन्य बंदरों को देखा जो उसके जैसे दिखते थे, लेकिन उसका स्वागत नहीं किया। उन्होंने पीछा कर उस पर हमला कर दिया और उसे भगाने की कोशिश की। वह अकेला और दुखी था और चाहता था कि वह मर जाए। उन्होंने अपने मानव जीवन और अपने गुरु को याद किया। वह उनसे चूक गया और उसे अपने कृत्य पर पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख और अहंकारी था और उसने राजा और अन्य लोगों को कितना दुख पहुंचाया था। उन्होंने शब्दों की शक्ति और परिणामों को समझा और वे कैसे खुशी और सद्भाव को बना या नष्ट कर सकते हैं। वह चाहता था कि वह अपनी गलती सुधार सके और राजा और अपने स्वामी से माफी मांग सके। वह चाहता था कि वह अपने मानव रूप और अपने मठ में लौट सके। वह चाहता था कि वह बुद्ध की शिक्षाओं का पालन कर सके और शांति और ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन वह जानता था कि बहुत देर हो चुकी है और उसके पास कोई मौका नहीं है। उसने अपना भाग्य तय कर लिया था और उसे इसके साथ रहना था। वह बंदर बन गया था और उसी के रूप में मरेगा। उसके पास कोई आशा नहीं थी और कोई बच नहीं सकता था। वह रोया और सिसकने लगा और खुद को कोसने लगा। उन्होंने कहा, ओह, मैंने क्या किया है? मैंने अपना जीवन और अपना भविष्य बर्बाद कर दिया है। मैंने अपना बहुमूल्य मानव जन्म और धर्म का अभ्यास करने का अवसर बर्बाद कर दिया है। मैंने राजा और अपने स्वामी को नाराज कर दिया है। मैं लाया हूं मेरे लिए और मेरे मठ के लिए शर्म और दुख है। मैं एक बंदर बन गया हूं और सब कुछ खो दिया हूं। मेरे पास खुद को छोड़कर दोष देने वाला कोई नहीं है। मेरे पास मदद करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन खुद के लिए। मेरे पास खुद के अलावा बचाने के लिए कोई नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करने लगा। उसने अपने मन को शांत करने और अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने बुद्ध के शब्दों और शिक्षाओं को याद करने और उन्हें अपनी स्थिति पर लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने और दूसरों के लिए करुणा और क्षमा उत्पन्न करने का प्रयास किया। उसने बुद्धि और अंतर्दृष्टि विकसित करने और अपनी स्थिति की सच्चाई देखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पीड़ा पर काबू पाने और मुक्ति का रास्ता खोजने की कोशिश की। वह नहीं जानता था कि क्या वह सफल होगा या क्या वह कभी आजाद होगा। वह नहीं जानता था कि वह कभी अपने गुरु या अपने मठ को दोबारा देख पाएगा या नहीं। वह नहीं जानता था कि क्या वह फिर कभी मनुष्य बनेगा या साधु बनेगा। वह नहीं जानता था कि क्या वह फिर कभी खुश होगा या प्रबुद्ध होगा। वह केवल इतना जानता था कि उसे प्रयास करना होगा और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वह केवल इतना जानता था कि उसे पश्चाताप करना होगा और उसे कुछ हासिल करना होगा। वह केवल इतना जानता था कि उसे बदलना होगा और उसके पास छुटकारा पाने का मौका है। वह केवल इतना जानता था कि उसे बंदर बनना है और उसे बुद्ध बनना है।
दोस्तों, नए वीडियो की अधिक कहानियों और शिक्षाओं के लिए हमारे YouTube चैनल बुद्धा लाइफ को सब्सक्राइब करें।